हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का जो विषय है ये है यस और नो, यानी कि आपके 5 सवाल और 5 सवालों के हाँ या ना में जवाब और उस पर थोड़ी सी टैरो की गाइडेंस। तो आज की जो रीडिंग है ये 2 पाइल्स पर आधारित रहेगी। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। वीणा पाइल नंबर 1 और पुस्तक पाइल नंबर 2। माता सरस्वती के हाथ में दोनों चीजें रहती हैं, वीणा भी और पुस्तक भी। तो आज इस दोनों को जो है पाइल के सिंबॉलिक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, आपके साथ रेजोनेट करेगी। अपने 5 सवालों को या तो किसी पेपर पर नोट कर लीजिए या मोबाइल फोन में अपने कहीं पर नोट कर लीजिए, वो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। और इस रीडिंग को उस हिसाब से देखिए तो ये आपके साथ ना सिर्फ रेजोनेट करेगी बल्कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है। तो अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और डायरेक्ट आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने वीणा को चुना था, मेरे बगल में वीणा की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने 5 सवालों के साथ आप तैयार हो जाइए। अगर अभी तक आपने 5 क्वेश्चंस अपने नोट नहीं किए हैं तो उसको कहीं नोट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए सुविधा रहेगी। सबसे पहले हम 5 आंसर से निकालेंगे। एंजल आंसर करके टैरो डेक है उससे। क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और अंत में ये है 5। तो 5 आंसर्स आ गए हैं। हम एक एक करके सभी आंसर्स को चेक करेंगे और इस पर देखेंगे कि टैरो आपके लिए गाइडेंस में क्या देते हैं। ठीक है, तो 5 सवाल हो गए। अब हम ट्रेडिशनल टैरो डेक ले लें, जिससे हम थोड़ा प्लस माइनस जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है जो आंसर आ रहा है उसके सापेक्ष में। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अपीयर हुआ है नो। ये एक क्लियर नो है। तो यहां पर आपका जो भी पहला सवाल था उसका आंसर ना में आ गया है। आपके लिए जो आज का पॉजिटिव कार्ड है यह है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जो निगेटिव कार्ड है क्वेश्चन 1 के लिए यह है एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि योजना सही नहीं थी, योजना में कमजोरी होने की वजह से चीजें पॉजिटिव नहीं हो पा रही हैं या नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर एक प्रॉपर योजना बनाई जाए और योजना बनाने के लिए सिर्फ अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल किया जाए, किसी दूसरे की मदद ना की जाए, क्योंकि निगेटिव कार्ड इस चीज पर डिनाइल करता है कि आप दूसरे लोगों से सलाह करें, राय लें या दूसरे लोगों के आइडिया को कॉपी करें। नहीं, ये नहीं करना है। आपको अपना खुद का प्लानिंग करना है। अगर खुद की प्लानिंग करते हैं तो आने वाले भविष्य में इसी सवाल के ऊपर आपके लिए जवाब ना में बदल सकता है हाँ में। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर हमारे पास आया है यह है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी अगले कुछ सप्ताहों में। ये कार्ड मुझे एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो ये कि सेकंड क्वेश्चन में कुछ लोगों ने ऐसे सवाल चूज किए हैं जिनके बारे में उनको क्लियर कट पता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये नहीं होगा, क्योंकि जो भी चाहते हैं या जो भी चाहते हैं कि हो जाए उसे होने में एक लंबा समय और प्रोसेस लगना बाकी है। अच्छा, तो वो 2 चीजें होंगी ना, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले मामले में तो आंसर क्लियर आ गया कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह में ये हो ही जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले में है उसके लिए है कि अगले कुछ सप्ताहों में आपको रूपरेखा मिल जाएगी, सिचुएशन आपके पक्ष में है ये समझ में आ जाएगा। आप इस अंदेशे में आ जाएंगे कि अब आपको किस योजना पर काम करना है और उस योजना पर काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आंसर हाँ है।
पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि मन के भावों में, अपने मन के भावों में नकारात्मकता ना हावी होने दें। जो रिसोर्सेस आपके पास हैं उतने एनफ हैं, जो समझ आपकी है वो भी काफ़ी है, जो ज्ञान आपके पास है वो भी काफ़ी है। उतने से ही आपके इस कार्य में अगर कुछ करने जैसा है, कर्म करने जैसा है, तो वो करके सफलता पाई जा सकती है। नेगेटिव कार्ड हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या ऐसा नकारात्मक करें कि इस कार्य में सफलता ना मिले। तो ये कहता है कि बस अपने लक्ष्य से भटक जाइए और ये काम आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, या इस क्वेश्चन का आंसर ना में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? जब आप लक्ष्य से भटक जाएं। टू द पॉइंट बने रहिए, टारगेट पर फोकस करिए और फिर ये हाँ आपके लिए सचमुच हाँ में परिणत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, तैयार हो जाइए। आपके लिए जो आंसर अपीयर हुआ है यह है लिसन टू योर इंट्यूशन। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतर मन की आवाज को सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हमारा अंतर्मन हमें कुछ बताता है, समझाता है, जैसे आजकल बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, सिक्स्थ सेंस। इसके बारे में अगर आपका भी अनुभव है तो मैं यहां आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले सिक्स्थ सेंस आपको जो भी इंट्यूशन देता है उसे दूसरे लोगों को मत बताइए। आप अगर दूसरे लोगों को वो बताना शुरू करेंगे तो वो एबिलिटी, वो पावर आपकी खत्म हो जाएगी। और दूसरा है कि उस सिक्स्थ सेंस को अगर आपने 2-4 बार जरा जज किया कि नहीं ये काम तो सही कर रहा है और मुझे इसकी बात माननी चाहिए, तो सचमुच उसे इस्तेमाल करिए, क्योंकि इस्तेमाल नहीं करने से वो इनएक्टिव हो जाता है। ये कहता है लिसन टू योर इंट्यूशन। ये एक कंडीशनल हाँ है, यानी कंडीशन के साथ हाँ है कि अगर आप अंतर्मन की आवाज को सुनते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो हाँ, जो आपके प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में है उसका उत्तर है हाँ। आप अंतर्मन को नहीं सुनते, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, लोगों के भरोसे बैठे रहते हैं, तो ना है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर है यह है 5 ऑफ वॉन्ड्स। पॉजिटिव कार्ड हमें सिंपल इंफॉर्मेशन देता है कि गिव अप कर दीजिए और बस आप हार गए। इससे अधिक ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। नेगेटिव कार्ड कहता है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये कहता है कि गिव अप करने की सिचुएशन अगर पॉजिटिव कार्ड के अकॉर्डिंग आती है और आपने उस मामले को पेंडिंग कर दिया कि नहीं यार हम गिव अप तो नहीं कर रहे, पीछे नहीं हट रहे, लेकिन थोड़ा रुक रहे हैं, जिसको क्या कहते कि थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं और हम फिर एफर्ट करेंगे। ये कहता ब्रेक ले लीजिए, लेकिन जब ब्रेक लीजिए तो उसमें प्रॉपर रेस्ट कर लीजिए। यानी कि अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि उस काम की हाय तौबा दिमाग में मची है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा ही हुआ है तो ब्रेक तो हुआ ही नहीं। ब्रेक का मतलब प्रॉपर ब्रेक अगर जरूरत पड़ी तो, और उस ब्रेक के साथ, ब्रेक के बाद आप जब कार्य पे लगेंगे, उसको फिर से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। इन दोनों चीजों के अलावा भी यहां रीडिंग कहती है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को यदि सुन करके उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो बिल्कुल ये हाँ है। लेकिन अंतर्मन की आवाज में कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर्मन की आवाज आपको ऐसा फील होगा, आप समझेंगे कैसे कि अंतर्मन की आवाज है। अंतर्मन की आवाज आपको किसी दूसरे का आइडिया लग सकता है कि मेरे ही अंदर कोई और है जो मुझे गाइड कर रहा है। और भ्रमित अंतर्मन क्या है कि मुझे लग रहा है कि मेरा अंतर्मन ये कह रहा है, तो मुझे लग रहा है मतलब हम ही सोच रहे हैं, वो गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आंसर है पता नहीं क्या है, रोमांस। कार्ड का नाम है रोमांस। ये हमें जो इंफॉर्मेशन हाँ या ना में देता है, ये कहता है कि अगर आप इस कार्य को लेकर के केंद्रित हैं, फोकस्ड हैं, पीछे नहीं हटते, और अगर आप ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ईश्वर से मांग रहे हैं, किसी पर्सन से मांग रहे हैं, या आप किसी कंडीशन को मैनेज करके अपने फेवर में लाना चाह रहे हैं, तो आपका आपके साथ जो एक जुड़ाव है, एक कसाव है, वो सिचुएशन आपके कार्य में हाँ की पोजीशन को ला सकती है। लेकिन अभी ये हाँ नहीं है, इसको इस तरह समझें। वर्तमान स्थिति ना,
आने वाले भविष्य में आप फोकस्ड रहें, लय पर बने रहें, रिदम मिस ना करें, तो ये हाँ हो जाएगा। लेकिन इस चीज को भी समझना होगा आपको कि यहां पर जो कंडीशन बन रही है आपके कार्य के होने या ना होने में, या हाँ या ना होने में, उसमें आपके अपनी मेंटेलिटी का बड़ा योगदान है। अगर आप अपने मानसिक तौर पे नकारात्मक हो जाते हैं तो ये एक नो में बदल जाएगा। अगर मानसिक तौर पे आप हाँ में रहते हैं तो ये हाँ में ही है और हाँ ही रहेगा। यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव कार्ड जो अपीयर हुआ है यह है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जो कहता है कि दूसरे लोगों पर अननेसेसरी ट्रस्ट नहीं करना इस मामले में, दूसरे लोगों के बहकावे में नहीं आना इस मामले में, दूसरे लोगों की बातें सुन करके अपने परसेप्शन को बदल देना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा और आपका काम बिगड़ जाएगा। अब आपके लिए नेगेटिव कार्ड लेते हैं। नेगेटिव कार्ड आपके लिए है जस्टिस, जो कहता है कि इस कार्य का होना तुम्हारी नियति है और इस नियति को प्राप्त करने के लिए यदि कर्म किया जाएगा तो कार्य हो जाएगा। अब यहां आपको लग सकता है कि पॉजिटिव कार्ड नेगेटिव बता रहा था, नेगेटिव कार्ड पॉजिटिव, नेगेटिव कार्ड पॉजिटिव कार्ड पॉजिटिव ही बता रहा था कि पॉजिटिवली आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक, नेगेटिव कार्ड आपको नेगेटिवली समझा रहा है कि अगर आप अपनी नियति के प्रति एक कैजुअल मोड में आ गए कि भाई ये तो हमारी नियति में है, ये तो हो ही जाएगा, और आपने कर्म बंद कर दिया तो नकारात्मकता हो गई, चीजें खराब हो जाएंगी। तो आप कर्म पर बने रहें, नियति में जो है वो आपको मिल जाएगा और ये कार्य का होना आपकी नियति में आता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब लेते हैं पाइल नंबर 1 हमारे अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न का जो उत्तर हमारे पास आया है ये है डोंट स्टॉप। ये एक प्रकार का नो है, इसको क्लियर समझ लें। पहले ये कहता है कि ये कार्य का आंसर है ना, नहीं होगा, लेकिन कहता है डोंट स्टॉप, यानी अब आपको इस ना के साथ अगर सहमति है और आप रुक जाते हैं तो मर्जी है आपकी, और अगर आप इस ना के साथ असहमत हैं और आप कहते हैं नहीं हम तो सहमत नहीं है, हम तो ये करके मानेंगे, ये प्राप्त करके मानेंगे, ये हम अपने जीवन में लाके मानेंगे, तो उस वाली कंडीशन में डोंट स्टॉप, लगे रहिए, बने रहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा को बनाए रखिए, अपने प्रति अपने कर्तव्यों और कर्म में बने रहिए और देखिए परिस्थितियां कैसे परिवर्तित होती और आपके पक्ष में आती हैं। आज का हमारा पॉजिटिव कार्ड जो अपीयर हुआ है ये है जजमेंट। ये कहता है कि अगर आप इस कार्य के प्रति, इस कार्य के होने के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में पैटर्न वाइज कुछ ऐसे परिवर्तन करेंगे जिससे आप इस कार्य के होने की दिशा में या ये कार्य आपके लिए होने की दिशा में आगे बढ़ जाए और चीजें आपकी नियति पर आ जाए। हमारा जो आज का नेगेटिव कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है कि कुछ साबित करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई, अपने या उसके ईगो को सेटिस्फाई करने के उद्देश्य से यदि कार्य को किए जाते हैं तो सारे रिजल्ट नकारात्मक थे और नकारात्मक ही आएंगे। ये पास्ट का कहता है कि नकारात्मक थे। नकारात्मक थे का मतलब वो पहले से नेगेटिव है और नेगेटिव ही होगा अगर आप ईगो में जाते हैं, और अगर ईगो में नहीं जाते हैं तो परिस्थितियों को जज करेंगे, परिस्थितियों को संतुलित करेंगे और फिर आपके पक्ष में चीजें मुड़ने की पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो सारे सवालों के जवाब हो गए। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज यस नो की रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पुस्तक को चुना था पाइल के सिंबॉलिक के रूप में। मेरे बगल में पुस्तक की फोटो लगा दी गई है। पुस्तक माता सरस्वती के हाथ में रहती है, कर कमलों में रहती है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके 5 सवालों के जवाब आज क्या आते हैं। अगर अभी तक आपने अपने 5 सवालों को नोट नहीं किया है तो उसे कहीं नोट कर लें, आपके लिए ये अच्छा और सुविधाजनक रहेगा। आपके लिए पहले क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4th और 5th, 5 आंसर आपके लिए निकाल लिए हैं मैंने। आंसर्स एंजल्स आंसर नाम की टैरो डेक है ये, जो एंजल्स आंसर है यानी देवदूतों द्वारा उत्तर दिए जाते हैं इसमें। अब हम लेते हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक और इससे देखेंगे कि आपके सवालों के उत्तर पर पॉजिटिव और नेगेटिव गाइडेंस टैरो की क्या आती है। तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो आंसर है ये है देयर्स समथिंग बेटर। देयर्स समथिंग बेटर का मतलब हुआ कि
अभी कुछ और बेहतर होने को है। यानी कि आपका ये एक प्रकार का हाँ तो है, लेकिन ये कहता है कि इस कार्य के हो जाने से संतुष्ट मत होइए, रुकिए मत, इससे बेहतर हो सकता है। यहाँ पर रीडिंग मुझे इंट्यूट कर रही है कि कुछ मामलों में लोगों के पहले सवाल प्यार से जुड़े हैं कि क्या मुझे ये पर्सन मिल जाएगा या मिल जाएगी, लाइफ में हमारा विवाह हो जाएगा या नहीं, इस तरह का। अब ये कहता है देयर समथिंग बेटर, कुछ और अच्छा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये पर्सन मुझे मिल जाएगी और रीडिंग कहती है कि इससे बेहतर भी हो सकता है, तो क्या मतलब मुझे रुकना चाहिए कि और कोई बहुत बढ़िया सुंदर आ जाएगी इससे? नहीं, वो नहीं है। इसका मतलब देयर समथिंग बेटर, ये तो मिल जाएगी और इसका मिलना चीजों को और बेहतर कर सकता है, इसकी संभावना अभी बची है। अब यहां पर थोड़ा मैं क्लियर करूं। मान लीजिए किसी लड़की के बारे में है, आपको किसी लड़की से प्यार है, मान लो किसी लड़की को लड़के से प्यार है, और आप सोचते हैं कि भाई इस प्यार संबंध में हमारा विवाह हो जाएगा। आंसर कहता है हाँ हो जाएगा, क्योंकि यस है। लेकिन कहता है देयर समथिंग बेटर, यानी शादी हो गई, शादी पर रुक मत जाओ यार। अब प्यार को यहां पर सड़ाओ मत, क्योंकि रुकी हुई चीजें सड़ जाती हैं, चलती हुई चीजें नहीं सड़ती। पानी लीजिए, नदी से निकालिए और निकाल करके रख दीजिए, कुछ दिन बाद वो पानी खराब होने लगेगा। नदी में बहता रहता है, कभी खराब नहीं होता, बहता रहता है, खराब नहीं होता, रुक जाता है, खराब हो जाता है। तो ये कहता है कि रुक मत जाओ, अभी और बेहतर करने की और बेहतर होने की उम्मीद है। तो प्रेम संबंधों में सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी, आपके रिलेशन के सापेक्ष चीजें और बेहतर हो सकती हैं एक दूसरे के साथ, इसकी संभावना बनी है। और जो मामला लव रिलेशन से नहीं जुड़ा है, मैटेरियलिस्टिक यानी भौतिक जगत से जुड़ा है, उसमें आंसर आपके लिए है कि हाँ ये वाला कार्य हो जाएगा, लेकिन इससे बेहतर और आ रहा है, उसकी प्रतीक्षा करो। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कहता है कि इस कार्य के मामले में आपको ये तो कर लेना चाहिए, लेकिन इससे बेटर की एक योजना तैयार करनी चाहिए। नेगेटिव कार्ड आपके लिए है द हैंग्ड मैन, जो कहता है जल्दबाजी मत करना, उस योजना को तैयार करने में समय जितना लगता है लगने दीजिए। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न का जो आंसर है, उत्तर है, ये है डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप का कार्ड जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये एक तरह का नो है, यानी वर्तमान में आपका काम नहीं होगा। जो प्रश्न आपने हाँ या ना के लिए लिया था, उसका उत्तर है ना, नो। अब ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कहता है यहां तो नो हो गया, बट रुको मत, अभी आगे संभावनाएं बाकी हैं। यानी आपको योजना ठीक करनी होगी, प्लानिंग सही करनी होगी, या आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे बाई चांस, तो वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन सही करना होगा और तब जाकर के हाँ हो सकता है। पॉजिटिव आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कहता है जितनी मेहनत की जाएगी रिजल्ट उतना बेहतर आएगा। अपने ऊपर भी मेहनत करने की आवश्यकता है, न सिर्फ बाहर ही करने की जरूरत। नेगेटिव कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो नेगेटिव कार्ड, और ये 2 इंफॉर्मेशन देता है। पहली नेगेटिव ये कि काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी कहता है मत भूलो हर रात के बाद सवेरा आता ही है, इसलिए ये नेगेटिव टाइम है, इस नेगेटिव टाइम को बिताओ इस दूसरे प्रश्न के सापेक्ष, और उसके बाद चीजें फिर वापस सकारात्मक हो ही जाएंगी, क्योंकि उनका होना ही नियति है। आंसर नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अब ये जो हमारे पास आया है, ये है रिकवरी। ये 2 इंफॉर्मेशन देता है। पहला, किसी तरह के नुकसान के मामले में कहता है रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये कहता है रिकवरी हो जाएगी का क्या अर्थ है? रिकवरी होने का अर्थ है कि जो गया उससे बेहतर आएगा, जो गया वो नहीं आएगा। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपकी जेब से 100 रुपए का नोट गिर गया, आपको पता नहीं चला, आप घर पहुंच गए, आप वापस ढूंढने गए, रास्ते में मिला नहीं, कहीं चला गया, किसी ने उठा लिया। वो जो 100 रुपए था, आप अपने जीवन में उससे ज्यादा, उससे दुगना, चौगुना, 10 गुना, 1000 गुना ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वो 100 का नोट जो चला गया अब वो नहीं मिलेगा, खत्म। तो आपका मन रिकवरी पर अगर लगा हुआ है और एग्जैक्ट उसी पर लगा है कि मेरी वही 100 की नोट मिलनी चाहिए, तब ये कहता है कि नहीं, वहां फिर गलती कर गए। रिकवरी लेटर ऑन की हो जाएगी, उससे आगे की, उसके सापेक्ष में हो जाएगी, उसी की नहीं होगी। ठीक है,
ये हाँ है, लेकिन कहता है आपको अपने मन को, अपनी मेंटेलिटी को क्लियर रखना होगा, क्योंकि क्लियर रखने में ही आप चीजों को समझ पाएंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन ये देता है कि आने वाले समय में आपके कार्य के सापेक्ष आपको न सिर्फ सकारात्मकता मिलेगी, बल्कि कुछ और बेहतर और नया हो जाए, कुछ और आप इसमें एड ऑन करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। आपके लिए आज का जो पॉजिटिव कार्ड है ये है जजमेंट, जो कहता है कि आने वाले समय में आप अपने कार्य के प्रति जितना ज्यादा रुझान रखते हैं, जितना टू द पॉइंट रहते हैं, ईश्वर की सहायता और इन्फ्लुएंस उनका कनेक्ट होगा और वे पैटर्न्स में ऐसे परिवर्तन कर देंगे आपके जीवन के, जो आपके जीवन को इसी दिशा में आपके गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोगी साबित होगा। नेगेटिव कार्ड हमारे पास जो आज का अपीयर हुआ है ये है सन। ये कहता है कि अगर ईगो कर लिया जाए और चीजों को अपने ईगो से जोड़ दिया जाए तो यह इतनी ही नकारात्मकता काफी है चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ईगोइस्ट मत होइएगा। तीसरे सवाल का जवाब हो गया। अब चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, चौथे सवाल की ओर। इसका आंसर है कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली ये कहता है कि आप कम्युनिकेशन क्लियर कर लें। कई बार हम स्वयं में ही अनक्लियर होते हैं, हमें क्या चाहिए हमें ठीक से नहीं पता, हम कैसे काम करेंगे हमें नहीं पता, हमारे पास योजना रफ बनी है, क्लियर नहीं है, या किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना है, उससे काम निकालना है, उसे समझाना है, उसे मैनिपुलेट करना है, हमें क्लियरिटी खुद में नहीं है, हम सामने वाले को क्या ही समझाएंगे। तो ये कहता है पहले स्वयं में क्लियर हो जाओ। स्वयं में अपने आप में क्लियर होने के लिए कार्ड कहता है कि अपने अंदर जो नकारात्मकता है उसे छांटो और इस काम के प्रति एक सकारात्मक भाव में आ जाओ, क्योंकि ये वाला मामला बताता है कि अगर आप कंडीशन पर काम करते हैं तो हाँ है, कंडीशन पर काम नहीं करते तो ना है, क्योंकि कंडीशन यस है। पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। ये कहता है कि अगर भरोसे बैठे रहे किसी और के या ईश्वर के तो बैठे रहो जिंदगी भर, ये काम होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना पार्ट प्ले करने का सोचा और अपने आप में उलझने की बजाय, जब हम किसी और के भरोसे बैठते हैं तो हम अपने दिमाग में एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि भाई फलाना पर्सन हमारा काम करेगा। जब हम ईश्वर के भरोसे बैठते हैं फिर कम्युनिकेट करते हैं अपने आप को कि ईश्वर हमारा काम कर देंगे, और जब हमारा काम नहीं होता तो हम झुंझलाते हैं। तो ये कहता है इन चीजों से हट करके अगर आप अपने कर्म पर आ जाते हैं तो किसी के थ्रू अगर होना है तो उसका सपोर्ट मिल जाएगा, ईश्वर के थ्रू होना है तो उनका भी सपोर्ट मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। नेगेटिव कार्ड आपके लिए अप्लाई हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहता है दूसरों की योजना के अनुसार अगर चले तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सुन लो भले दूसरे की, बट अंततः निर्णय स्वयं ले लो। इमोशनल चले, अपने इमोशनल में भी अपने ईगो पर चीजों को इमोशनल ले लिया तो नुकसान हो जाएगा, तो वो मत करें, बाकी चीजें ठीक हैं। और ये कंडीशनल यस है। अब अंतिम सवाल का उत्तर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके लिए आंसर है रिकंसीडर। ये कहता है अपने प्रश्न को खंगालिए, उसे करेक्ट करिए, अपने आंसर को भी खंगालिए, मुझे क्या चाहिए एंड रिजल्ट, वो रिजल्ट भी मॉडिफाइड करिए। अगर आप सही नहीं कर रहे, आप बाजार गए आम लाने, ठीक है सवाल कि हम आम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अगर वो पता ही नहीं कच्चा लाना कि पक्का लाना, आपको नहीं पता ना, तो क्लियरिटी होनी चाहिए। ये कहता है कि सिचुएशन को या अपने क्वेश्चन को रीऑब्जर्व करिए कि मेरे प्रश्न में गलती है क्या, उस गलती को हटाइए। हम प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, हम उत्तर ही गलत चाहते हैं। ठीक, आम खरीदना था हमें और हम चले गए बुक मार्केट में आम नहीं बिक रहा, फिर गड़बड़ हो गई। दैट मीन्स आप अपने में पहले क्लियर हो जाएं, अपने प्रश्न को खंगालिए और अपने उत्तर को भी। एक बार प्रश्न सही हो जाए और उत्तर सही हो जाए तो फिर हाँ है, प्रश्न गलत है तो उत्तर गलत ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये ना हाँ है ना है, ये आपको अधर में छोड़ रहा है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वही बात जो मैंने बताई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर आप अपने टारगेट पर फोकस हैं, काम करते हैं, तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा 100% यस। नेगेटिव कार्ड है 10 स्टार। हालांकि 10 स्टार का कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है टैरो रीडिंग में, लेकिन यह कहता है बैठे रहे भाग्य के भरोसे और मान लिया कि नियति चीजों को ठीक करेगी मेरे पक्ष में, तो बैठे रहो, नियति को जब करना होगा तब करेगी, अभी तो नहीं कर रही है। तो 5 सवाल के जवाब फाइल नंबर 2 हो गए और
अब आपके 5 सवाल पूरे हो गए, आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।